शिक्षा किसे कहते हैं? मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को शिक्षा कहा जाता है। वास्तव में जीवन ही हमें शिक्षित करता है, यानी कि लाइफ ही हमें शिक्षित करता है। लाइफ एजुकेशन, लाइफ एजुकेशन हमें लेने की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि जीवन हम अपने माता पिता का लाइफ को देखिए, अपने दादा का लाइफ को देखिए, महान व्यक्ति जो गुजर चुके हैं उनके लाइफ से आप देखिए, जो बहुत ही सक्सेस हुए या बहुत ही फेल हुए, उनके फेल्योर और उसके सक्सेस से शिक्षा हमें प्राप्त करनी चाहिए। किसी को भी कभी हम लोगों ने ये नहीं महसूस किया कि मेरे पिताजी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो जीवन में क्या क्या किए, उन्होंने जो गलतियां की उससे हम सीख सकते हैं, और आज उसकी जो लाइफ है, आज उसकी जो स्थिति है, ऐसा क्यों है। हम ये देखते हैं कि हर इंसान परेशान है, किसी न किसी वजह से परेशान है। परेशानी का कारण क्या है? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, चाहे वो इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या कोई भी पेशे में हो या नौकरी कर रहा हो या बिजनेसमैन हो, सबको परेशानी है, क्योंकि वो धन को नहीं समझ पाया। धन को नहीं समझ पाया कि धन क्या है, धन हमको कितनी आवश्यकता है, धन क्या, धन का महत्व क्या है, ये इस चीज के बारे में, और धन कैसे काम करता है ये उसे पता ही नहीं है। सिर्फ धन है, एक भ्रम है, जो उस भ्रम में आदमी जी रहा है कि धन होगा ज्यादा तो हम ज्यादा सुखी हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। धन को सही तरीके से अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आप बहुत बड़े क्रिकेटर बन गए, फुटबॉलर बन गए, बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद अगर धन को आप मैनेज नहीं कर पाइएगा, तो यानी कि आप फिर दयनीय स्थिति में जीवन यापन कीजिएगा। इसका प्रमाण आपको समाज में मिलता होगा। आपको ये देखना है कि हम वह शिक्षा वैसा प्राप्त करें, शिक्षा जो हमारे स्कूल सिस्टम में पढ़ाया जा रहा है वो सब सही है, क्योंकि सब चीज की हमें आवश्यकता है। हमें एरोप्लेन की आवश्यकता है, रॉकेट की आवश्यकता है, मोबाइल फोन की आवश्यकता है, हर चीज की आवश्यकता है। लेकिन जो है ना कि लाइफ का एजुकेशन, लाइफ का, जीवन का ज्ञान अगर हमारे पास नहीं है कि जीवन है क्या, हम क्यों जी रहे हैं, हम यानी कि धन को हमको कितनी आवश्यकता है, नहीं है। धन एक भ्रम है और उसी भ्रम में हम लोग जी रहे हैं। धन समझिए जैसे कि एक कहानी आप लोग सुने होंगे कि एक गधे के आगे गाजर लटका दिया जाता है और वो गधा उस गाजर को प्राप्त करने के लिए दौड़े जाता है, बहुत ही आगे दौड़ता है। उसको यानी कि वो गाजर कभी प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके आगे लटका हो, वो सोचता है अब मिलेगा, अब मिलेगा। इसी चक्कर में धन मिलेगा तो हमें सुख शांति मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हमें धन की उतनी आवश्यकता है जिस तरह जस्ट लाइक दिस गाड़ी, जिस तरह जीवन को चलाने के लिए धन चाहिए, उसी तरह गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए। क्या हम ऐसा करते हैं कि कोई भी गाड़ी में जितना उसकी बड़ी टंकी होती है उससे ज्यादा पेट्रोल रख लेते हैं, या तो 1 टन इधर पेट्रोल रख लिए, 1 टन इधर पेट्रोल, और फिर बाइक चला रहे हो? ऐसा तो हम लोग नहीं करते हैं। हमको इतना धन की आवश्यकता है जितना धन जो है ना हमारे पास बार बार, यानी कि उसमें पेट्रोल डालने का जरूरत नहीं हो, हमारे पास पैसिव इनकम इतना आते रहे कि वो ऑटोमेटिक उसमें यानी कि हमको धन प्राप्त होता रहे। हमें मेरे जीवन का टेंशन फ्री लाइफ हम लोग तभी जी सकते हैं जब हम पैसिव इनकम कमाएंगे। ये पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम ये होता है कि हम एक बार कोई भी चीज कर दिए, ये मेहनत कर दिए, उसके बाद हमको जो है उसका रेवेन्यू लाइफ टाइम आ रहा है, जिससे हमारा घर चल रहा है और हमें पैसे का टेंशन नहीं है। हम कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन हमारे पास पैसा कहीं से आ रहा है, तो हम आगे पढ़ाई जारी करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं, हमको उससे हमारे गए बिना ही हमको उससे धन आ रहा है, या कोई बड़ी प्रॉपर्टी हमारे बाप दादा छोड़ के गए हैं, उसको हम रेंट पे लगाए हैं, उसे इतना धन आ रहा है जितना यानी कि मेरा खर्च है उससे 10 गुना ज्यादा धन आ रहा है, जिसके कारण हमें परेशानी नहीं हो सकती है। इसीलिए पैसिव इनकम अगर कोई इंसान कमाना सीख जाएगा तो वो टेंशन फ्री लाइफ जी सकता है, और कोई माध्यम नहीं है। पैसिव इनकम कैसे प्राप्त होगा? आप अगर सेविंग कीजिएगा और इन्वेस्टिंग कीजिएगा, सेविंग और इन्वेस्टिंग कीजिएगा, तभी हमारे पास पैसिव इनकम आ सकता है। अगर हम सेविंग करते हैं, उनको इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं या किसी का प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो उसका शेयर प्राइस बढ़ता है, और जितना यानी कि वो यानी कि इन्फ्लेशन रेट है उससे ज्यादा बढ़ता है, तो हमारे पास बहुत सारा धन उपलब्ध होगा, जिससे हम जीवन अपना आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए पैसिव इनकम बहुत तरीके से आता है। आपको यूट्यूब चैनल बना लेते हैं जिसके माध्यम से हमको पैसा आ रहा है, या कहीं हमारा किराए पे मकान लगा हुआ है उससे हमको रेंट आ रहा है। ऐसा नहीं कि हम बहुत सब पैसा लगा दिए, प्रॉपर्टी एक घर खरीद लिए, वो मेरा लायबिलिटी में आ गया, उससे उतना इनकम नहीं आ पा रहा है जितना हम उसमें धन लगाए थे, उसका ब्याज दर भी उतना नहीं है जितना हमको बैंक को अदा करना है, तो वो आपका पैसिव इनकम में नहीं आएगा। कोई भी धंधा आप करते हैं तो आपको वहां उपस्थित ना भी रहे तो भी उससे आपको रेवेन्यू जनरेट होता रहे, उसको पैसिव इनकम बोला जाता है। तो जिस समय लड़का
शिक्षा प्राप्त कर रहा होता है स्कूल में, कॉलेज में, उस समय ही उसके माइंड में, जब 10 साल का लड़का हो, चाहे वो कोई भी कार्य कर रहा हो, गरीब हो, अमीर हो, आलू प्याज बेचने वाला हो या किसी के यहाँ कोई काम करने वाला हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर वो मनी को कैसे मैनेज किया जाता है उसको समझ ले, तो उसके लाइफ में गरीबी दूर हो सकती है। उसका माइंडसेट का, ये धन का जो है ना, ये सिर्फ माइंडसेट का प्रॉब्लम होता है। आदमी गरीब अमीर धन से नहीं होता है, माइंडसेट जो होता है, वो जैसा माइंडसेट रखेगा वो स्थिति उस एक दिन उसकी वैसी ही हो जाएगी। तो हमें ये सोचना है कि हम अपना माइंडसेट गरीबा वाला हमको रखना है कि अमीर वाला माइंडसेट रखना है। अमीर वाला माइंडसेट रखने के लिए आपको पहले धन को सही तरीके से समझना होगा कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। एसेट का मतलब होता है संपत्ति और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? दायित्व। हम जो भी वस्तु खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि हम कोई बाइक खरीदते हैं, तो वो क्या बाइक हो गया, कार हो गया, कुछ भी हो गया, कार ही खरीदते हैं, तो क्या ये मेरे एसेट के कॉलम में आता है या लायबिलिटी के कॉलम में आता है? हम अगर जीवन में एसेट को अगर बढ़ाते रहेंगे, एसेट को, संपत्ति को बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ये ज्ञान ही प्राप्त करना है कि एसेट और लायबिलिटी में अंतर क्या है। सेविंग करना है तब इन्वेस्टिंग करना है। इन्वेस्टिंग हम कहाँ कर रहे हैं? एसेट में कर रहे हैं कि लायबिलिटी में कर रहे हैं? बहुत सब व्यक्तियों को मिथ है कि हमारा घर सबसे बड़ा एसेट है, चाहे नौकरी करने वाला हो या कुछ भी करने वाला हो, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया प्रॉपर्टी खरीद के उसको घर बनाने में खर्च कर देता है। अगर उस सब घर को किराए पे नहीं लगाते हैं तो मेरी लायबिलिटी में तब्दील हो जाती है। अगर कोई हम कार खरीदते हैं, अगर हम उसको किराए पे नहीं लगाते हैं, वो मेरा लायबिलिटी में गिनती हो गया। यानी कि ऐसे आप समझिए कि एसेट का मतलब होता है कि वो चीज जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट किए हैं वो हमारे जेब में पैसा डाले, और दायित्व, लायबिलिटी का मतलब होता है कि वो हमारे जेब से पैसा निकाले। अगर हम बाइक खरीदते हैं, अगर उससे हमको फायदा नहीं है, यूं ही घूमने के लिए खरीदे हैं या तो कार खरीदे, अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदे हैं, तो उसमें हमको पेट्रोल भराना पड़ता है, इंश्योरेंस कराना पड़ता है, बहुत तरह से हमको यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो यही शुरू में तो हमें खुशी प्रदान करेगा, लेकिन कुछ दिन बाद इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो हो जाता है। अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सिर्फ प्लॉट, ये बढ़ेगा, लेकिन हमको ऐसा बढ़ाना है कि महंगाई दर 6% है, इससे ज्यादा ये प्लॉट का कीमत बढ़ना चाहिए। अगर इससे ज्यादा ये प्लॉट का कीमत नहीं बढ़ता है तो ये भी मेरा लायबिलिटी में कंसीडर हो जाएगा। अगर कोई महंगी गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, मान लो घड़ी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, वो मेरा लायबिलिटी में होता है। अगर बच्चों को ये समझ में आ जाए शुरू से ही कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है, बस ये दो ही चीज समझ जाए कि क्या है कि हम जो खरीदने जा रहे हैं, आज पिताजी का पैसा बर्बाद कर रहे हैं घूमने में, फिरने में, इसमें उसमें, कब कितना खर्च करना है ये उसको पता हो जाए, तो ये प्रॉब्लम जो होता है ना, जितना भी टेंशन है, टेंशन वो सारा समाप्त हो सकता है। पिता को प्रॉब्लम ये है कि मेरा बच्चा सही से पढ़ नहीं रहा है, इतना खर्च कर रहे हैं। अब बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि हमारे पिताजी अच्छा एजुकेशन हमको नहीं दिला पा रहे, उसका बेटा देहरादून में पढ़ता है, उसका बेटा यहाँ पढ़ता है, 5 लाख का महीना लगता है, ये लगता है हमारा पिताजी हमारे लिए क्या किया। ये मायने नहीं है। हम लोग का माइंड सेट सिर्फ है कि ज्यादा बड़ा एजुकेशन में पढ़ने से हमको ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान सब जगह है, ज्ञान हमें अपनी लाइफ से मिल सकता है। अगर हम अपने फैमिली की लाइफ को भी देखें कि वो इस स्थिति में क्यों है, सबका एक ही कारण है कि पैसे को वो मैनेज सही से नहीं कर पाया। पैसे को मैनेज करना अगर बच्चा 10 साल से ही सीखना चालू कर देगा तो ये स्थिति, टेंशन फ्री वाली स्थिति, वो 30 साल की उम्र में प्राप्त कर लेगा जब उसकी शादी होगी। 30 साल होते होते वो टेंशन फ्री लाइफ जी सकता है। इसी चीज को समझाने के लिए हमने डीसी लाइफ एजुकेशन सिस्टम को बनाया है और 10 से 15 साल की लगातार मेहनत के बाद इसको तैयार किया गया है। कुछ ही दिन में आपको इसके यानी कि बुक्स अवेलेबल होंगे। हमारी गुजारिश यही होगी कि हर स्कूल में जाके इस विषय में यानी कि इसको समझाया जाए, और ताकि वो इस लाइफ एजुकेशन को, जिंदगी ही कैसे हम आराम से जी सकते हैं, महात्माओं का यानी कि बात, अच्छे लोगों का बात, स्वामी विवेकानंद का बात, उसको यानी कि सब तक पहुंचाया दो। उसको ये पता चले कि पैसिव इनकम क्या होता है, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, और मनुष्य का इस पृथ्वी पे आने का मकसद क्या है। सिर्फ ये नहीं कि धन कमाए, धन के दौड़ में पीछे है, वो आगे बढ़ रहा है, वो ऐसे कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं। आखिर सबका एक उद्देश्य होता है। हर बच्चों के लाइफ में एक गोल होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? हर बच्चों के लाइफ में एक गोल होना चाहिए और गोल के आगे एक उद्देश्य होना चाहिए, विजन। अगर ये विजन नहीं है, अब गोल आदमी क्या करता है कि गोल को टुकड़ों में विभाजित करना पड़ेगा। अगर ये जीवन है तो जीवन में जो है ना कि हमें लाइफ से सीखना है, सीखने के बाद एक गोल डिसाइड करना है और गोल का उद्देश्य क्या है। ये नहीं कि गोल हमको धन खाली कमाना है, धन कमा के क्या, उसका मतलब क्या है। अब अगर हम इस गोल को अलग अलग टुकड़ों, मान लो कोई 10 तक पढ़ा, बहुत सारे बच्चे को हम मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन लाएंगे, 10 में फर्स्ट लाएंगे, वो प्राप्त कर लिया तो क्या, तो वो आपका गोल फिर तैयार हो जाएगा दूसरा कि नहीं हम इसके बाद ये नौकरी कर लेंगे, इसके बाद हमारी शादी हो जाएगी, हम एक बड़ा घर ले लेंगे। ये गोल सिर्फ एक ऊंचा गोल आपको रखना होगा। अगर ऊंचा गोल आपका नहीं रहेगा, दो तरह के गोल होते हैं, ठीक है। ये होता है प्रकाश, ये अंधकार, ये लाइफ। हमारे गोल्स जो हैं प्रकाश की तरफ होने चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भाई इस पृथ्वी को समाप्त करने का उद्देश्य बना लिए तो भी वो गलत है। अगर हम पृथ्वी को यानी कि सिर्फ अराजकता फैलाने के लिए यानी कि यूज कर रहे हैं तो वो भी गलत है। इसलिए ये नहीं कि हम भाई जो भी फीलिंग्स किए हम वही पे करेंगे, जो सही है, जो प्रकाश की ओर फिर समाज को ले जाए उसकी ओर ध्यान देना। अंधकार की ओर जाने के लिए हमें गोल का निर्माण नहीं करना है। ये आपको शालीनता से समझना होगा। हम जो अभी सोच रहे हैं, हम अपना जो गोल बना रहे हैं यानी कि लक्ष्य बना रहे हैं, इस लक्ष्य में क्या समाज का भला है या नहीं है, इस बात को हमें बहुत गंभीरता से समझना होगा कि हम समाज को क्या देके जाएंगे। इसलिए एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो ये जीवन जिए, हम ये जो जीवन का लाइफ यानी कि अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिए, प्राप्त करने के बाद क्या, एक उद्देश्य होना चाहिए सबका। इसलिए हर बच्चों को 10 साल से ही अगर लाइफ एजुकेशन दिया जाए कि जीवन में इंसान को क्या करना चाहिए। महात्मा बुद्ध हो गया, स्वामी विवेकानंद हो गया, यानी कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर सभी हैं, जो बहुत सारे बुक्स हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि सेविंग क्यों करना चाहिए, हमको इन्वेस्टिंग क्यों करना चाहिए। इसलिए हम बच्चों को कुछ दिन पहले ही बताए थे, आप 1 इडियट देखिए, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है 1 इडियट। उसके बाद जो है ना कि एसेट और लायबिलिटी को समझने के लिए आपको रिच डैड पुअर डैड, जो हर बच्चे के बैग में होना चाहिए, चाहे कॉलेज में पढ़ता हो, स्कूल में पढ़ता हो, कहीं भी पढ़ता हो, उसके पास जो है ना कि ये आप 100% उसके पास यानी कि संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए धन के बारे में, पर्सनल ज्ञान कि भाई हम पैसा के साथ सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। कैसा व्यवहार, हम जैसे पैसे के साथ जैसा व्यवहार करते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। हम पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि पैसे को हमको यानी कि लायबिलिटी ज्यादा खरीदना है या एसेट खरीदना है। एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, आपको आने वाले समय में हमारे वीडियोस में, हमारी पुस्तक में मिलेगा। वो आप अगर जल्दी ही ये जानना चाहते हैं तो आप रिच डैड पुअर डैड ऑडियो बुक सुन सकते हैं या ऑडियो किताब मंगवा सकते हैं, आप उसमें देखिए, तभी आप टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं। जब तक आप सेविंग नहीं कीजिएगा, इन्वेस्टिंग नहीं कीजिएगा, तब तक जो है आप जो है ना एक बेहतर लाइफ नहीं जी सकते। जितनी भी समस्याएं संसार में है, जितनी भी, चाहे पति पत्नी में झगड़ा होता हो या किसी में भी पॉलिटिकल हो या किसी भी हो, सबके पीछे धन एक कारण है। किसी के पास ये पता ही नहीं है कितना धन चाहिए हमको, तो सारी समस्या जितना भी, बहुत सा बच्चे, माता पिता बच्चे को बहुत पढ़ाई करते हैं और बच्चा चला जाता है अमेरिका, वहीं सेटल हो जाता है। तो माता पिता का क्या, क्यों हम बच्चे को जन्म दिया और इतना पालन पोषण किए आशा के साथ कि हमारा वो देखभाल करेगा, लेकिन वो तो चला गया और धन दे दिया हमको खाली। बस क्या ये धन ही है सिर्फ कि लाइफ में दया कुछ नहीं है। दया, दया, मोह, माया, ये 3 कॉन्सेप्ट है जो आगे आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए ये धन ही सब कुछ नहीं है, धन एक भ्रम है, धन एक टूल है जो हमारे जीवन को आसान बनाता है और कुछ नहीं। जिस तरह का औजार गाड़ी को खोलने के लिए जरूरत होता है, उसी प्रकार ये गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार धन की आवश्यकता होती है। सबसे इंपॉर्टेंट हमें लाइफ का एजुकेटेड करना होगा, लाइफ को सीखना होगा कि जिंदगी में, हमारे स्कूल में सब जगह पढ़ाया जाता है लेकिन सब बिखरा हुआ है और बच्चा उसमें से क्या ले पाता है, नहीं ले पाता है, कोई मतलब ही नहीं होता है। मेन मुद्दा यही है, 10 साल से ही, चाहे किसी क्लास का बच्चा हो, 3 में पढ़ता हो, 4 में, ताकि उसको समझदारी स्टार्ट हो चुका हो। 10 साल से 30 साल की उम्र में उसको यानी कि अगर सेविंग और इन्वेस्टिंग सही तरीके से सिखाया जाए, धन कैसे काम करता है और जीवन में से डर को निकाल दिया जाए। जीवन क्या है, दया और ज्ञान और डर का मिश्रण है।
ये हर चीज का मिश्रण है जो आप जीवन देखते हैं, सुख दुख किसी भी चीज का मिश्रण है, उसमें डर शामिल है। अगर जीवन से डर को निकाल दिया जाए, यानी कि कोई भी इन्वेस्टिंग से डर को निकाल दिया जाए, सेविंग से डर को निकाल दिया जाए, इस सब चीज डर के कारण ही सब उत्पन्न होता है। डर को सिर्फ जीवन से निकाल दीजिए, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। उस शुरू में ही डर ये होता है कि मेरा बच्चा पैसे के साथ दुरुपयोग ना करे, इसलिए उसको पैसे का ज्ञान घर में नहीं दिया जाता है। इसीलिए हमें बच्चों को बचपन से ही पैसे का ज्ञान देना चाहिए कि पैसा क्या है, पैसा कैसे काम करता है, पैसे का महत्व क्या है, ये सब कुछ समझाना होगा। ये नहीं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन उसको जो है ना सिर्फ नौकरी करना है, धन कमाना है। आप नौकरी करने स्टार्ट कर दिए, 40-50 हजार रुपये महीना मिलने लगा, आप क्या सुखी हो जाएंगे? नहीं हो सकते। जब तक आपको पैसा को मैनेज करना नहीं आएगा, आप सुखी कभी ना हो सकते हैं। हम अपनी लाइफ में ये भुक्तभोगी हैं। हमने बहुत सारा धन कमाया, बहुत तरीके से कमाया, लेकिन एक लक्ष्य सबके साथ होना चाहिए। एक लक्ष्य, जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इस लक्ष्य को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए पहला तो आपको स्किल सीखना होगा। कोई भी गुण जिस चीज में आप निपुण हो, आप बेहतर कर सके उसमें, चाहे मैकेनिक बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, गिटार बजाते हैं, कुछ भी करते हैं, पेंटर बनते हैं, कुछ भी, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी बाधाएं नहीं आएंगी। आप मान लीजिए पिता पे आश्रित है, किसी पे भी आश्रित है, अगर आश्रित रहिएगा तो आपके जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधाएं आ सकती है। लेकिन आपको अगर इससे उबरना है और आपको टेंशन फ्री लाइफ जीना है, तो आपको करना क्या होगा? करने के लिए आपको जीवन में सबसे पहले एक स्किल सीखना होगा, चाहे कुछ भी हो सकता है। कोई भी स्किल सीखिए। बेचने की कला भी सीख सकते हैं कि भाई कोई भी वस्तु को हम आराम से बेच सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं। अगर थोड़ा देर काम करके, पार्ट टाइम जॉब करके अगर हम कुछ पैसा अर्जित करते हैं और उसको इन्वेस्टिंग करते हैं, इन्वेस्ट सही चीज में, और इन्वेस्ट कहाँ करना है उसका सही से शिक्षा लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। ज्ञान प्राप्त करके लिए कहीं भी इन्वेस्ट किया जाए तो वो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न बना के दे सकता है। अब हमें रिटर्न चाहिए हमेशा, जो महंगाई दर है उससे ज्यादा, तभी वो इन्वेस्टिंग कहलाएगा, अन्यथा वो इन्वेस्टिंग नहीं होता है। आदमी की इसी मिथ को तोड़ना है। और लाइबिलिटी को तो हमें खरीदना ही नहीं है। मोबाइल हम खरीद लिए, यूज नहीं है, गेम वीडियो गेम देख रहे हैं लड़का सबका, तो माँ बाप को ये परेशानी है कि बेटा मोबाइल गेम में बिजी रहता है, क्या उसको होगा, उसका भविष्य। उसके मन में डर होता है, वो डर ही चिंता का विषय होता है, और चिंता ही उसके प्राण ले लेती है। इसीलिए मनुष्य को ये चाहिए कि हम डर को पहले अपनी लाइफ से निकालें और धन के भ्रम को तोड़े। इसको टूटने के साथ ही, और जो हम लाइबिलिटी इकट्ठा करते हैं, इसीलिए जो है ना सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। धन को सही से नहीं समझ पाने के कारण जो है ना जितना भी पॉलिटिकल विवाद या कुछ भी होता है, सब उसी कारण होता है। अगर बचपन से ही एक अलग कॉन्सेप्ट, ये नहीं कि भाई इस क्लास में जाएगा तो ये पढ़ाएंगे, इस क्लास में जाएगा तो ये पढ़ाएंगे, सब चीज मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन सिस्टम ये कहता है कि आजकल के माहौल में जो जरूरत है कि बच्चे को फास्ट में एक ऐसा पोर्टफोलियो बना दिया जाए ताकि उसके माध्यम से वो पैसे को कहाँ निवेश करना है, कहाँ बचत करना है, कहाँ क्या करना है, उसको पता हो और सही तरीके से निवेश करे, ताकि वो अच्छा खासा धन अपने जब रिटायरमेंट हो 30 साल में, जिसमें शादी होती है तो उसी समय रिटायरमेंट हो जाना चाहिए था इंसान का। लेकिन होता क्या है, जस्ट उल्टा, जैसे तैसे नौकरी प्राप्त करता है और लायबिलिटी इकट्ठा करता है, और उसके बाद फिर जो है ना कि वो इस जाल में फंस जाता है और बस एक बड़ा सा घर खरीद लेता है, उसका ईएमआई भरते भरते जिंदगी चुका देता है, बच्चे को पालने में अपना लाइफ बर्बाद कर देता है। वो आनंद कभी ना ले सकता है। कभी ऐसा नहीं होता कि 1 साल के लिए हवाई छुट्टी पे चले गए और हम कहीं घूमने भी गए तो हमारे पास पैसा आ रहा है कहीं से, क्योंकि शुरू में ही आपको मेहनत करना होगा। 10 साल से ही आपको सेविंग करना होगा, सेविंग के बाद इन्वेस्टिंग करना होगा, उसके बाद एसेट और लायबिलिटी में अंतर समझना होगा। तो यही है धन को समझना। धन को जैसे ही समझ गए कि हम जो खरीद रहे हैं उसका क्या उपयोग है मेरे लाइफ में, या फिजूल खर्च जो कर रहे हैं, क्या ये बाद में हमको पैसिव इनकम जनरेट करके देगा, ताकि हम एक बार जो पैसा लगा मेरे जेब में पैसा हमेशा डालते रहेगा। उसके बाद अपना भाई लग्जरी लाइफ जीजिए, आप कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले आपको टेंशन फ्री लाइफ जीना है, पहले टेंशन फ्री होना है, ताकि हमको कहीं से पैसा आते रहे, चाहे हम किताब लिख दें, एक बुक बन, कुछ भी जिससे हमको आ सके। मान लो कोई कंपनी हम खोल दिए जिसमें हम जाने का हमको जरूरत नहीं है, या कोई ऐप बना दिए जिसमें हमको जानने का जरूरत नहीं है, वो जब जब यूज होगा हमको पैसा मिलेगा। ऐसा स्किल्स बच्चा सीख रहा है, लेकिन बहुत लेट से सीख रहा है और सब इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए जो है ना कि ये सिस्टम बहुत ही खराब हो चुका है। इसलिए बच्चों को सही दिशा दिखाने के लिए डीसी लाइफ एजुकेशन सिस्टम का यानी कि शुरुआत किया गया है, जो आपको आने वाले समय में ये बताएगी कि आपको करना क्या है। क्योंकि हर बच्चा कंफ्यूजन रहता है, स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, बस यही सोचता है ये पास कर लेंगे तो हम अच्छा हो जाएंगे, वो भी ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है तो हम भी करेंगे। इस चक्कर में वो फंस के रह जाता है। तो 1000 में से 2-4 आदमी को ही नौकरी मिल पाता है, तो वो सोचता है कि हम तो बेकार हो गए। ऐसा नहीं है,
आप 1 साल भी अगर कहीं जॉब करते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, अगर उसको निवेश करते हैं सही जगह, सही दिशा में ज्ञान प्राप्त करके, तो वो एक दिन इतना पैसा होगा कि आपका लाइफ टाइम आप बैठ के खा सकते हैं। कुछ दिन पहले यानी कि इधर विवाद हुआ, बहुत भारी विवाद हुआ, आदमी सब सरकार को कोस रहा है। सरकार को दोष नहीं देना चाहिए, माता पिता को दोष नहीं देना चाहिए, ये सरासर गलत है कि माँ बाप अपना फैमिली को बहुत ही बेहतर स्थिति में देखना चाहता है, जितना उसको सामर्थ्य वो उतना करता है। परमात्मा भी सबको समान दृष्टि से देखता है। हमारा पिछले वीडियो में आप देखिएगा कि उसमें समझ में आपको आएगा कि ईश्वर जो है ना किसी पे भेद नहीं करता है कि वो गरीब है या अमीर है, सबको एक समान देखता है। अगर 4 बीघा खेत में अगर वो बारिश कराएगा तो समान कराता है, ये नहीं कि एक बीघा में ये भाई सूरज का है, ये रमेश का है, इसको अलग अलग कराएगा। आप उसमें जैसा मेहनत कीजिएगा, जैसा मिट्टी कोड़िएगा, जैसा सही सिस्टमिक ढंग से बीज बोइएगा, उसी फिर परमात्मा बारिश कराएगी। तो जैसा मेहनत की उससे उत्पादन होगा। आपको कुछ रोपे ही नहीं, वो सोचे कि हम धनवान बन जाएंगे, हमारे साथ धोखा किया, परमात्मा हमारे साथ धोखा किया, मेरा पिताजी हमारे पास धोखा किया, तो ये गलत है। आपको यही सीखना है कि क्या सही है क्या गलत है। हम गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है, ये इसी माध्यम से सीख सकता है। एजुकेशन लाइफ को आप जिए, लाइफ को समझिए, लाइफ को यानी कि पिताजी का ही लाइफ को आप देखिए कि वो कैसे कैसे स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे। उसको उसमें सुधार करके हमको कुछ एक्स्ट्रा नया करना है, उस विषय में सोचना है। ये नहीं कि उसको दोष देना है, उस भाई को इतना दे दिया, उसको इतना दे दिया, ये सब नहीं सोचना है। हम किसी की मदद करते तो ये जरूरी नहीं कि वो मेरी मदद करेगा, हमारे लिए परमात्मा किसी और को भेजेगा। इसीलिए हमें जो है स्वयं हमारी ऊर्जा को जगाना होगा कि हम क्या हैं, ये हमको खुद समझना होगा। और हमें जो है ना शिक्षा लेना होगा, शिक्षा का जो सही तात्पर्य है उसको समझना होगा। शिक्षा का महत्व जीवन में क्या है, शिक्षा है क्या, हमारे अंदर जो गुण है उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया है। इस चीज को समझने के लिए आप किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर हो या कोई भी हो, जो यानी कि जीरो से हीरो बना है, कोई एक्टर हो, क्रिकेटर हो, कुछ भी हो, तो उसके जीवन से आप कुछ सीखिए। उसका आजकल तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन चुका है, बहुत कुछ बन चुका है, उसे समझिए। हर इंसान को, जैसे कोई माता पिता बन चुका है, वो अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करता है, जब वो बूढ़ा होता है तो उसके पास जो है ना रिटायरमेंट के लिए कुछ फंड नहीं होता कि आराम से जिंदगी गुजार सके। सब बच्चे अपने में बिजी हो जाते हैं, तो क्या वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता है? इसीलिए उस समय जब एक बच्चा पैदा हो तो एक बच्चा और समझ ले हम पैदा कर लें, उस जितना एक बच्चे पे खर्च करते हैं उतना एक बच्चे का खर्च आप निवेश कीजिए, बचत करके उसको निवेश में डालिए। वही बच्चा आपको एक दिन सारी समस्याओं से निजात दिलाएगा। आपका बेटा आपको निजात नहीं दिलाएगा, इसीलिए आप उस पर भरोसा मत कीजिए। आप अपना कर्म था आपने किया। आप अगर एक बच्चा आपके पास है, समझिए हम 2 बच्चे को पाल रहे हैं और एक बच्चे का खर्च आप सिस्टम में डालिए, आप उसको निवेश करना स्टार्ट कीजिए। और निवेश कहाँ करना है, कैसे करना है, आपको हमारे एजुकेशन माध्यम से सब पता चलेगा। आपको यानी कि परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको सारा कंटेंट मिलेगा कि आपको अब बस आप हमारा वीडियो देखिए और यानी कि हमें समझने की कोशिश कीजिए। ये मत देखिए कि कौन कह रहा है, क्योंकि हमारा एक कॉन्सेप्ट है, मनुष्य को मधुमक्खी से गुण सीखना चाहिए। क्या गुण? कि किसी से अच्छाई ग्रहण करने का गुण। वो जाता है, करेले पे बैठता है, नीम पे बैठता है, पत्ते पे बैठता है, कहीं भी बैठता है, लेकिन उससे मिठास ग्रहण करके वो लाता है अपने पास, अपने छत्ते में एकत्रित करता है और वही हम लोग देखते तो मीठा होता है, क्योंकि सबका प्रकृति अलग होता है। वो कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उसमें अच्छाई होती है, उसको अच्छाई को लीजिए। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप बचपन से ही 10 साल से ही, चाहे किसी भी क्लास में पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, वो 10 साल से ही जो है ना सेविंग स्टार्ट करे और इन्वेस्टिंग स्टार्ट करे और DC लाइफ एजुकेशन का वीडियोस देखे, उसके बुक्स को पढ़े। उसके माध्यम से उसे पता चल जाएगा कि हमको लाइफ में करना क्या है। एक अच्छा इंसान वो बन सकता है, बशर्ते उसको जो है ना कि फोकस करना होगा कि भाई हमको लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है। इस चीज को समझना होगा, तभी वो जो है ना टेंशन फ्री लाइफ जी सकता है। अन्यथा कोई विकल्प ही नहीं है इस संसार की समस्याओं को दूर करने का। बस एक ही विकल्प है, टेंशन फ्री लाइफ कैसे जिया जाएगा, बस इन्वेस्टिंग करके और सेविंग करके। और उसके बाद जीवन को सही तरीके से रियल लाइफ को देख के समाज में कैसे प्रवृत्ति के लोग हैं नहीं है उसको नहीं समझना है। समझना है अच्छे विचारों को। अब जैसा अपने माइंड में डालिएगा वैसे विचार आपके दिमाग से निकलेंगे, वैसा ही दुनिया नजर आएगा। जैसा आप सोचिएगा वैसा नजर आएगा। आपने महाभारत भी देखा होगा, रामायण भी देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि द्रोणाचार्य अपना बच्चे यानी कि सब शिष्य को लेके जा रहा था, तो रास्ते में उन लोग को भूख लगा। वो बोला क्या कि जाओ इसी में से कोई शिष्य जाओ और उस गांव में देख के आओ कि भोजन का प्रबंध हो जाएगा। तो उसी में दुर्योधन कहता है क्या कि ठीक है, यानी कि हम जाएंगे गुरुदेव, हम जाएंगे। वो जाता है और वहां से क्रोधित होकर आता है कि यानी गुरुजी से पूछता है द्रोणाचार्य क्या हुआ,
तो वो बोलता है कि उस गांव के लोग सभी यानी कि अच्छे नहीं हैं, हमने खाने के लिए बोला तो वो बोले नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत कुछ यानी कि वो वापस आ चुका था और यानी कि उसकी बुराई कर रहा था। अब जो है युधिष्ठिर को भेजा जाता है। युधिष्ठिर जाता है और जाने के बाद क्या देखता है, उधर से बहुत सारा भोजन लेके आता है। तो फिर उसके बाद वो पूछता है कि तुम्हें भोजन कैसे मिला? बोला कि वहां के लोग बहुत ही सज्जन थे, बहुत ही अच्छे थे, उनका व्यवहार बहुत बढ़िया था, हमने आग्रह किया और उन्होंने मुझे भोजन दे दिया। इसलिए हम दुनिया को जैसे देखेंगे वैसे नजर आ जाएंगे लोग। कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है, हमारी सोच में सारा सिस्टम है, हमारा दिमाग ही सबको अच्छा या बुरा बनाता है। अब आपको ये समझना है कि किसी से अच्छाई को ग्रहण करना है या किसी से बुराई को ग्रहण करना है। समाज में बहुत कुछ है, टीवी आपको पिक्चरें दिखाता है, बहुत सारा दिखाता है, उसी में से बहुत बेस्ट पिक्चर्स है जिसके माध्यम से क्या है ये पिक्चर, क्या है, एक समाज का एक आईना है। उसमें भाषा कोई मायने नहीं रखता है, आप किसी भी भाषा में पिक्चर देख सकते हैं। आप जब पिक्चर देख के आते हैं तो आपने देखा होगा कि 3 घंटे का डायलॉग समय याद नहीं रहता, सिर्फ 10 मिनट का ये याद रहता है, एक लड़का था, एक लड़की थी, एक राजा था या एक रानी थी, ये ऐसा कहानी था। बस उसी चीज को समझना है कि किसी से भी, कोई भी बिरादरी का हो या किसी भी धर्म का हो, सब धर्म एक समान है, किसी में कोई ओल झोल नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है किसी में। सब धर्म हमें प्रेम सिखाता है, आदर सिखाता है, सम्मान सिखाता है, आपस में मिल के रहना सिखाता है। कोई भी धर्म हमें बुराई के रास्ते पे चलना नहीं सिखाता है। हमें धर्म को समझना होगा, चाहे अपना धर्म हो या किसी और का धर्म हो, हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छाई है। आप सिर्फ उस अच्छाई को लीजिए, उसकी बुराई को क्यों दोष दे रहे हैं? आप उसको बुरा बोल रहे हैं, उसको बुरा बोल रहे हैं। अपने धर्म का आदर करना अच्छा है, अपने धर्म का आदर करना अच्छा है, लेकिन दूसरे के धर्म का निरादर करना बिल्कुल ही गलत है। इस सिस्टम को बंद करना हो, इसी एक अज्ञानता के अभाव में हम जो है दूसरे धर्म का इन्हें विरोध करते हैं, जिसके कारण इतनी अराजकता और परेशानियां फैली हुई है। अगर कोई भी बच्चा अगर टेंशन फ्री हो जाता है, पैसिव इनकम जनरेट करना सीख जाता है, अगर कोई भी जॉब करता है, तो क्या करप्शन होगा वहां पे? ये सोचने का मुद्दा है। ये आपको सोचना होगा कि क्या हमको करना है। हमको अभी से थोड़ा सा बचत करना है, इन्वेस्टिंग करना है, या यानी कि फिर इंतजार करना है कि पास कर जाएंगे, नौकरी लग जाएगा तो अच्छा जिंदगी जिएंगे? कोई नहीं जी सकता है। आप कमाने लगे, आपकी पत्नी कमाने लगे, सब कमाने लगेगा, लेकिन एक दूसरे को समय देने का टाइम नहीं होगा। अगर समय ही नहीं है तो उस धन का क्या? इसीलिए जीवन को समझिए। आप लोग ये प्रण कर लीजिए, सभी स्टूडेंट से मेरा आग्रह है कि 30 साल तक में हमें रिटायरमेंट ले लेना है, और जो भी जॉब करेंगे मजा के लिए करेंगे, बस यानी कि दुनिया को सेवा प्रदान करने के लिए। जितना भी जॉब है सिर्फ सेवा देने के लिए, चाहे कोई फैक्ट्री खुल रहा है या कुछ भी खुल रहा है या कुछ भी है, सिर्फ सेवा देने के लिए। ये मत सोचो धन कमाने के लिए। क्या अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी का पेट ऐसे नहीं भर सकता है? वो अब नहीं हो काम करेगा तो, लेकिन समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। आपको जॉब दे रहा है, टाटा जॉब दे रहा है, अडानी जॉब दे रहा है, सब कोई जॉब दे रहा है, वो हमारे लिए सेवा कर रहा है, सबका वही काम है। पहले हम लोग को सोचने में अंतर है, इसलिए हमें ये सोचना है कि हमें करना क्या है। इसीलिए आप सबों से गुजारिश है कि आप हमारे लाइफ एजुकेशन सिस्टम को समझिए, उनके वीडियोस को देखिए, और आवाज कम या ज्यादा हो सकता है उसके, यानी कि ब्राइटनेस को मत देखिए, उसके मर्म को समझिए, ये कहना क्या चाहता है। अभी आपको ये बात समझ नहीं आएगा, लेकिन कुछ दिन बाद ये आप एहसास कीजिएगा कि यही एक माध्यम था। शिक्षा प्राप्त करके, धन को समझ के टेंशन फ्री लाइफ जिया जा सकता है। पैसिव इनकम जनरेट जब तक नहीं कीजिएगा, चाहे किसी माध्यम से, तब तक आप सुखी संपन्न नहीं रह सकते हैं। इसीलिए बचपन से ही बच्चों को ये आपको सिखाना होगा कि हमारे बच्चों को कैसा ज्ञान मिलना चाहिए। ज्ञान जो स्कूल में मिल रहा है वो परफेक्ट है, उसमें कोई बुराई कहीं नहीं है। बस अपने सिलेबस में एक ही सब्जेक्ट को जोड़ना होगा, लाइफ एजुकेशन। उस एजुकेशन, जीवन को समझने का जो गुण अगर उसे आ जाएगा, जीवन है क्या, उसके बाद सारा प्रॉब्लम जो भी क्रिएशन है वो समाप्त हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में है वो सारा समाप्त हो जाएगा। जापान में 3 चीजों का ही ज्यादा विकास किया गया। जापान वालों को, यानी कि जो वहाँ का सिस्टम ये कहता है कि 3 तरह की ताकत होती है। एक होता है तलवार की ताकत, दूसरा होता है धन की ताकत यानी कि रत्नों की ताकत, और तीसरा होता है ज्ञान की ताकत, दर्पण की ताकत। उन्होंने दर्पण की ताकत को ज्ञान की ताकत बताया। वो सबसे पावरफुल ताकत, सबसे ज्ञान की ताकत दर्पण की ताकत होती है, यानी कि खुद को आईने में पहचानो कि हम क्या हैं, क्या करना चाहते हैं। तलवार की ताकत हो गया कि हम वही राज कर सकता है संसार में जो सबसे अधिक ताकतवर हो, सब यानी कि उसके पास सबसे ज्यादा हथियार हो, यानी कि वो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद आता है धन, जिसके पास धन है वही इतिहास बना सकता है। लेकिन अगर जिसके पास ज्ञान है वो
पूरा ब्रह्मांड को बदल सकता है। इसलिए दर्पण की ताकत को आपको समझना होगा, अपने अंतरात्मा के ज्ञान को बढ़ाना होगा, तभी हम जो है ना कि एक सुखमय जीवन जी सकते हैं। और लड़ाई झगड़ा टेंशन पैदा करने से कुछ हासिल नहीं होता है, दूसरे की बुराई करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए अपने लक्ष्य पे फोकस रखिए और उद्देश्य की प्राप्ति में अपना कार्य करते रहिए, चाहे स्लो ही क्यों ना हो, लेकिन एक दिन आप अपने उद्देश्य तक जरूर पहुंचिएगा, लक्ष्य को प्राप्त जरूर कीजिएगा। बस उसको आपको करना क्या है कि टुकड़ों में विभाजित कर देना है कि एक स्टेप चढ़ने के बाद फिर दूसरा स्टेप तैयार होगा। अगर कोई रिक्शा वाला ये सोच ले कि हमको एयर पायलट बनना है, तो क्या एरो पायलट वो बन जाएगा? जब तक वो सिस्टम से नहीं चलेगा। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया है, या एएस अफसर बनना है, या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है, या बिजनेसमैन बनना है, तो क्या तरीका है, उस तरीके को फॉलो करना होगा। लक्ष्य को टुकड़ों में विभाजित कीजिए, एक लक्ष्य को पूरा कीजिए, दूसरा फिर लक्ष्य पे एकदम पहुंचे, और फिर उसके बाद उद्देश्य पे पहुंचिए कि हमारा लास्ट उद्देश्य क्या है, मानव सेवा, समाज की सेवा, चाहे कुछ भी कर रहे हैं तो बस उस उद्देश्य से पहुंचिए। पहले ही डिसाइड कीजिए, जब आप 10 साल के थे उसी समय आपको डिसाइड करना होगा कि हमको जीवन में करना क्या है। वो जब तक आप क्लियरेंस अपने माइंड सेटअप में रखिएगा तब ना ही अमीर बन सकते हैं। गरीब बनने के लिए टेंशन की जरूरत नहीं है, अपने आप बन जाइए, कुछ मत कीजिए। माइंड सेट को डेवलप करना होगा, क्या हमारी आदतों में सुधार करना है, क्या कब उठना है, कब पढ़ना है, कब खेलना है, ये सब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्या करना है नहीं करना है आप पे डिपेंड करता है। ये मत सोचिए कि 10 साल का है, 20 साल का है, सब में ज्ञान है, भरपूर ज्ञान है। वो दुनिया को देख रहा है और फास्ट इतना हो गया कि वो सब कुछ बच्चा बच्चा समझ रहा है क्या हो रहा है। इसीलिए अभी मोबाइल पे जो है ना फालतू सब वीडियोज और गेम देखने से कोई फायदा नहीं है। ये बहुत से महान लोगों के किताब उपलब्ध है, उनको पढ़िए, उनके जीवन को समझिए। आप समझिए, अगर किसी महान व्यक्ति का एक किताब अगर पढ़ लेते हैं तो समझिए उसकी जिंदगी का निचोड़ आपको 1-2 घंटे में प्राप्त हो गया। उसको समझिए और आगे बढ़िए, तब ये समाज का कल्याण हो सकता है, देश का कल्याण हो सकता है, सबका भला हो सकता है, और सब टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे। तभी हम लोग, अगर ये बात समझिए कि सब कोई अगर टेंशन फ्री हो गए और अपना काम सही ईमानदारी से कर रहे हैं, घुसखोरी सब बंद हो चुका है, हर चीज बंद हो चुका है, तभी ना हम ब्रह्मांड के अगले छोर के बारे में सोच सकते हैं। अब मान लीजिए कोई वहां जाने की तैयारी में है, उसका सपोर्ट करने के लिए हमारा अंदर ही कलह चल रहा है और नीचे ही टांग खींच रहा है, तो कोई आगे जा सकता है। इसीलिए ब्रह्मांड के खोज को अगर हमें महसूस करना है, जितना भी विज्ञान तरक्की किया उससे आगे जाना है, तो हमें अपना नीचे के सिस्टम को ठीक करना होगा। बस आपको एजुकेशन लेना होगा और धन का प्रबंधन सीखना होगा, और टेंशन फ्री लाइफ जैसे ही होगा तो आप सारी शक्ति उस एक कुंज में लगा कर उसको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे एलोन मस्क हो, कोई भी हो, जो यानी कि बेस्ट सोचता है, दुनिया के लिए सोचता है, वो आगे बढ़ता है। अगर हम लोग उसके बारे में सोचे कि वो अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है, तब जैसा आप सोचिएगा वैसा वो हो जाएगा। इसीलिए हमको अच्छा सोचना है, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। तब तक हम टेंशन फ्री नहीं होंगे, घर में ही सब उलझे रहेंगे। घर यानी घरेलू विवाद में ही सब उलझा हुआ है प्राणी, और कहीं कुछ नहीं है। सब एक एक बित्ता जमीन के लिए उलझा हुआ है। ये सब व्यर्थ का चिंता है। आप अगर अपने बच्चों के लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़ के नहीं जाइएगा तो करोड़पति नहीं बनेगा। बस उसको ये ज्ञान देके जाइएगा पैसे को कैसे मैनेज किया जाएगा, कौन ऐसा प्रक्रिया है, कौन ऐसा सिस्टम है जो सबको जानना जरूरी है। चाहे 10 साल का हो, या 30 साल का हो, या 20 साल का हो, 25 साल का हो, वो प्रक्रिया को अगर हम उसको दे के जाएंगे, वो जीरो से हमेशा हीरो बनेगा। कोई भी महान आदमी बहुत आगे गया, उसको हम भगवान की तरफ पूछते हैं, लेकिन उसके उद्देश्य को आगे तक नहीं ले जाया गया, क्योंकि उस तरह का आदमी नहीं था, क्योंकि सिस्टम में वो नहीं था। अगर वो सिस्टम में रहता, टेंशन फ्री रहेगा, तब ना हम किसी के साथ जाके सेवा कर सकते हैं। अगर हम घर से ही फ्री नहीं हो पाएंगे तो क्या हम समाज कल्याण कर सकते हैं? पहले अपने आप को सुधारना होगा, अपनी अंतरात्मा को सुधारना होगा, और कोशिश करना होगा कि हम जो है ना धन को कैसे प्राप्त करें, उसको मैनेज करें, पैसिव इनकम कैसे कमाएं। उसके बाद जो भी करना है आप करते रहिए। उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। आप घूमने जा रहे हैं दुकान बंद करके, या 2 महीने के लिए कहीं जा रहे हैं, कोई परेशानी ही नहीं होगा। बस हमें पाइपलाइन बिल्ड करना है कि एक बार मेहनत करना है कुछ साल, उसके बाद ऐसा पाइपलाइन बिल्ड कर देना है कि बस लड़का पानी खोले और यानी कि कोई भी आदमी पानी बेचे और हमको पैसा मिल जाए। ये पानी का फिलॉसफी नहीं है, ये एक पाइपलाइन का फिलॉसफी। उसमें कुछ भी हो सकता है। चाहे माइक्रोसॉफ्ट को ही देख लीजिए, एक बार यानी कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया और वो सबसे कम उम्र में यानी कि अपने देश का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। 30 साल की उम्र में बिल गेट्स अमीर आदमी बन चुका था। उसी प्रकार बहुत सारे आप यानी कि व्यक्तियों को देखिएगा कि बहुत कम टाइम में, क्योंकि वो दुनिया को कुछ देना चाहा। जब तक आप कुछ देना नहीं चाहेंगे तो आप जल्दी सक्सेस नहीं हो सकते। पहले सक्सेस होने का यही तरीका है, आप किसी को कुछ देना सीखिए। अब देना सीखिएगा तो अपने आप यानी कि आप सक्सेस की ओर चले जाइएगा। समाज खुशहाल होगा तो आप खुशहाल होइएगा, आप दुखी रहिएगा तो समाज दुखी रहेगा।
इसलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव वातावरण रहेगा। उसी के साथ जो है ना कि हम आज का ये जो टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।